हेलो। आज हम सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में का जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे। इसको हम ये भी कहते हैं कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हम जो इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में ले आते हैं d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, जो कि कल के लेक्चर में मैंने बताई थी, जिसमें कि p q r जो है वो हमारे x के फंक्शन है। कांस्टेंट भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होते थे उसके लिए दूसरा मेथड था, और जो कल हमने किया था उसमें ये था कि इस इक्वेशन का जिसमें कि p q r x के फंक्शन है, इसमें CF का एक पार्ट हमें मालूम है और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने कल कर लिया था। अब ये है कि यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू uv है, जहाँ की u एंड v दोनों x के फंक्शन हैं और दोनों अननोन है, हमें दोनों ही निकालने हैं। कल वाले लेक्चर में एक नोन था पार्ट और दूसरा हमने निकाला था, यहाँ दोनों अननोन हैं। y इज इक्वल टू u भी लिया हमने, dy/dx निकालेंगे, d2y/dx² निकालेंगे। तो पहले dy/dx निकाला, u dv/dx प्लस v du/dx। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमने, d2y/dx² इज इक्वल टू u d2v/dx² प्लस u का du/dx dv/dx। फिर इसमें dv/dx du/dx प्लस v d2u/dx² निकाला। तो यहाँ से एक dv/dx और यहाँ से du/dx, तो ट्वाइस du/dx dv/dx हो गया। तो ये हमारी d2y/dx² की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को 1, 2 और ये 3, इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें रख दिया। u d2v/dx² प्लस v d2u/dx² प्लस 2 du/dx dv/dx प्लस p dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू ये है हमारी u dv/dx प्लस v du/dx प्लस qy, तो q और y इज uv इज इक्वल टू r। ये जो हमने लिया है ये कंप्लीट सॉल्यूशन लिया है हमने इसका। अब यहाँ u d2, अब हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस किया है v वाली सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन में। तो u d2v/dx², चाहे हम v d2u/dx² ले लें, चाहे हम v में ले लें। तो यहाँ हमने v में लिया है u d2v/dx² प्लस dv/dx का कोफिशिएंट प्लस v का कोफिशिएंट। तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन v हो गई हमारी, इज इक्वल टू r। तो हमने dv/dx v और d2v/dx² के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लिया। अब ये जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम इसको तो dv/dx को तो 0 रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये 0, इसको dv/dx को 0 रखेंगे तो इसका मतलब v हमारा कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर हमारा v जो है वो x का फंक्शन है। तो इसको, इस टर्म को रिमूव करने के लिए हम इसको 0 नहीं रख सकते, इसलिए हम pu प्लस 2 du/dx को इक्वल टू 0 के रख देंगे। तो ये डेरिवेटिव हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा। pu प्लस 2 du/dx को हमने 0 रख दिया और यहाँ इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन से du/dx में वैल्यू है, तो u की वैल्यू आ गई e⁻² इंटीग्रल ऑफ p dx। अब यहाँ हमें इसको तो हमने रिमूव कर दिया, हमें यहाँ d2u/dx² भी चाहिए, du/dx भी चाहिए और u भी चाहिए। तो u हमने निकाल लिया, du/dx निकालेंगे और d2u/dx² निकालेंगे। तो u ये है, du/dx हमारा यहाँ से था, d2u/dx² निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आ गई, d2u/dx² इज इक्वल टू 1/4p² माइनस हाफ u dp/dx। अब ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर रख दी, u की जगह रख दी हमने वैल्यू e⁻², ये हमारा खत्म हो ही गया है, और इसके यहाँ हमने du/dx d2u/dx² इज इक्वल टू r कर दिया। ये करने पर हमारे पास आया
ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी d2v/dx² प्लस q माइनस 1/4p² माइनस हाफ dp/dx और v इज इक्वल टू r e रेज टू हाफ इंटीग्रल ऑफ p dx। अब इसमें हमारा dv/dx का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म कहलाती है जिसमें कि dv/dx का कोफिशिएंट या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल नहीं है। तो ये हमें याद रखना होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और S इज इक्वल टू आर ई हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। x² d2y/dx² माइनस 2x² प्लस x dy/dx प्लस x² प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ p की वैल्यू ही आ गई, q की वैल्यू ही आ गई और r हमारा यहाँ 0 है। अब अगर हम नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हैं तो यहाँ हमने देखा कि फॉर रिमूविंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव i जो है हमारा ये है, तो यहाँ हमने i की वैल्यू लिख दी, p q r की सबकी वैल्यू हमें पता है। i को निकाला हमने q माइनस 1/4p² माइनस हाफ dp/dx और इसी तरह हमने यहाँ s को निकाला, ये v नहीं होगा ये s होगा, ये s है। s इज इक्वल टू आर ई हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो हमने वैल्यू सारी रख दी यहाँ से p q और r की। तो हमने देखा कि i इक्वल टू 0 आया है और r 0 है तो s इक्वल टू भी 0 आ गया। तो यहाँ हमारा i 0 आ गया और s 0 आ गया, मीन्स d2v/dx² इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया। तो v इज इक्वल टू c1x प्लस c2, ये हमें पता है, 2 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और y इज इक्वल टू, जो सॉल्यूशन हमें पता है वो uv है, तो u हमारा हमने यहां से निकाल लिया, u इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ये हमारा x ई रेज टू एक्स आ गया। तो v की वैल्यू तो हमने कहाँ से निकाली, इस वाली इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल ली, और u की वैल्यू ये हमने लास्ट में जो आर्टिकल किया था u इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, इससे हमने u की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू uv। y इज इक्वल टू uv मीन्स c1x प्लस c2 और x ई रेज टू x। इसकी एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। d2y/dx² माइनस 2 10x dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू ई रेज टू x sec x। p है यहाँ माइनस 2 10x, q है 5, r है ई रेज टू x sec x। u की वैल्यू ई रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू sec x निकाल दी हमने। i की वैल्यू q माइनस 1/4p² माइनस हाफ dp/dx, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई 6। s इज इक्वल टू हमने आर ई हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स है, इससे s की वैल्यू आ गई ई रेज टू x। तो d2v/dx² प्लस iv इज इक्वल टू s। तो i की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू हमारी ई रेज टू x आ गई। तो ये हमारा d² प्लस 6 इंटू v इज इक्वल टू ई रेज टू x। ये हमारी नोन इक्वेशन है, कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा v का वो आ गया c1 cos √6x प्लस c2, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमने निकाला वो 1/d² प्लस 6 ई रेज टू x। इसमें a1 है तो यहाँ हमने 1 रख दिया, तो ई रेज टू x/7 आ गया। तो v इज इक्वल टू c1 cos √6x प्लस c2 प्लस ई रेज टू x/7। y इज इक्वल टू uv होता है हमारा। तो u की वैल्यू जो है हमने यहाँ शुरू में ही निकाल ली थी, u की वैल्यू sec x और v की वैल्यू ये थी हमारी। तो y इज इक्वल टू ये v और ये u sec x। तो इस तरह हमने सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको कि हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, उससे हमने निकाल ली।
तो अब अगर दो मेथड हमने पढ़ लिए हैं, एक में तो हमने ये देखा था फर्स्ट वाले में v का कोफिशिएंट वैनिश होता है और इसमें हमने dv/dx के कोफिशिएंट को खत्म करके और ये सॉल्यूशन निकाला है। तो इसमें अगर हम यहाँ i की वैल्यू और s की वैल्यू याद रख लेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। और u की वैल्यू भी हम याद रख लेंगे कि u इज इक्वल टू e⁻½ इंटीग्रल p dx है। u यहाँ से निकल जाएगा, v हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो सॉल्यूशन हमारा y इज इक्वल टू u भी हो जाएगा। थैंक यू।